नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर सीरीज के एक और सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, सर मैं क्लास 9th के स्टूडेंट हूं, मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है कि स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसे कमाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उन लोगों को अभी ये नहीं पता है कि आखिर कमाना कैसे है। उन्होंने देखे कहीं इंस्टाग्राम पर कई सारे ऐसे क्लिप्स देख लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट देख लेते हैं और पोर्टफोलियो के पीएसएल देख करके लोग यहां पर एंट्री कर जाते हैं, समझना बात को। और ये जो एंट्री होती है ना, ये आपको काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। जब से एक मूवी आपने सुनी होगी, नाम देखा भी होगा और मूवी भी देखी होगी, स्कैम 1992, तब से यहां पर इतने सारे मतलब लोग आए हुए हैं, यानी इतने सारे बिगनर्स की एंट्री हुई है यहां पर। ये मानो कि उन्होंने अपने घर का इतना सारा मोटा कैपिटल लगा करके आए और मात्र एक ही दिन के अंदर खत्म कर दिया। किसी ने अपने मां बाप के अकाउंट से रुपए निकाले, किसी ने कहीं से रुपए निकाले, किसी ने लोगों से कर्ज लिया, किसी ने कुछ भी कर दिया। और इसके बाद इतना ही नहीं रुका भाई, क्या हुआ पता क्या है दोस्तों, उन्होंने फिर यह किया कि उन्होंने सोचा कि यार जो रुपए डूब गया है ना, उसको मैं वापस कर लूं। उसको वापस करने के चक्कर में उन्होंने तुक्का लगाना शुरू किया, पुट डाउन अप ले ले, क्या ले ले, ये सारी चीजें। उनको ये भी पता नहीं कि कॉल क्या है, पुट क्या है, बुलिश क्या है, बियरिश क्या है। और अगर हमारा मार्केट बुलिश है तो हमको क्या करना चाहिए, बियरिश है तो क्या करना चाहिए, हमें कॉल का बाई कब लेना चाहिए, यानी जब मार्केट हमारा बुलिश होता है तो हम कॉल का बाई लेते हैं। और जो पुट होता है, पुट में हमारा क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, जब हमारा मार्केट बुलिश हो तो हमारा कॉल का क्या होता है, बाई होता है, और पुट का क्या होता है, सेल होता है। और जब मार्केट हमारा बियरिश हो यानी डाउन हो, तब हमको क्या लेना चाहिए दोस्तों, जब हमारा मार्केट बियरिश हो तो हमको कॉल का सेलिंग लेना चाहिए और हमें पुट का बाय लेना चाहिए। ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। अगर आप लोग मार्केटिंग में आ रहे हैं तो आप लोग तुक्केबाजी मत करें। मैंने भी किया, कई सारी चीजें की दोस्तों, मैंने भी काफी नुकसान किया है। मैं किसी को क्या ज्ञान दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो हम लोगों ने गड़बड़ किया है वो आप लोग भी गड़बड़ करें। और इसी के चलते मैंने एक अपना जो अकाउंट है उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया था, और फिलहाल वो अप स्टॉक अकाउंट है, वो अभी तक रीओपन नहीं हो पा रहा है। कस्टमर केयर से कई बार बात हुई है, लेकिन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों से अगर किसी से अगर हो सके तो बताना मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरा तो फिलहाल यार एकदम वो डीएक्टिवेट हो चुका परमानेंटली और अभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले अभी मैंने ग्रो एप्लीकेशन पे सारा कुछ अपने स्टेटमेंट लगा के वेरीफाई कराया है। और फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो ग्रो का है, ये तो चलो मैं अपना अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पर सारी चीजें एग्जांपल देता हूं, ये सब कुछ, और यहीं से सारा कुछ आपको बताता हूं डेली। और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल और अभी आप लोग इस सीरीज में नहीं जुड़े तो कृपया करके जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए इस सीरीज ना फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपसे बात भी होगी और बिल्कुल लाइव पर आकर के हम लोग आपसे बात करेंगे। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि जितने भी बिगनर्स लोग हैं अच्छे से काम करें और अच्छे से डायरेक्शन में काम करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक मोटी कैपिटल लेकर के आते हैं तो काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है आप लोगों को। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके पास 20,000 अगर रुपए हैं, यानी 20,000 रुपए हैं, तो आप लोग उसको किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे बताइए जरा मुझे। नहीं बताइए, मैं बताता हूं। अगर आपके पास 20,000 अगर आपके पास पैसे हैं यानी रुपए हैं, आपको क्या लगता है कि आप इसे 2 शिफ्ट में यहां पे आप उसको क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे? नहीं मेरे दोस्त, अगर जब भी मार्केट में एंट्री करो तो एक चीज याद रखना, लोग क्या कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ, यहां पर हम क्या कहते हैं कि इसी में नेगेटिव थिंकिंग बनाओ। पता क्यों भाई, पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉस होगा ना, वो हमारा नेगेटिव में ही जाता है। नंबर एक बात, 20,000 आपके पास रुपए हैं तो 10,000 से आप क्या कीजिए, आप 10,000 का क्वांटिटी लीजिएगा बिंदास तरीके से। पहला, ठीक, आप पहला स्टॉक ले रहे हैं, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पहली बार में आपने 10,000 लगाया और आपको सोचना क्या है कि हमको केवल इसमें से 10% का ही लॉस लेना है और इसके ऊपर का हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। समझना बात को, आपने सोचा ये नंबर एक बात। अब लोग क्या सोचते हैं कि जो हमने 10,000 लगाया ये गया और इसके बाद जो 10,000 बचा उसको लगाएंगे वो भी चले आए, तो हमें कोई मतलब नहीं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोग ना तो एसएल के बारे में जान पाते हैं और ना ही हम कॉल के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। कि हम क्या करते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, कैंडल देखी ऊपर जा रही है
उन्होंने कहा भाई साहब कॉल का पुट मार दो, सॉरी कॉल का बाई मार दो। नीचे जा रही तो उन्होंने क्या कहा, 1.5 लाख रुपए लगते हैं। हमने एक लोगों का वीडियो देखा था, सुना था कि सेलिंग प्राइस आपका कम से कम 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। ऐसा करो ये पुट ही होगा, मार दो, इसको भी मार दो। कहाँ मार दें? उन्होंने कहा भाई साहब पुट मार दो, बाई कर दो, यानी जो बेरिश जो कैंडल बनती है रेड जो डाउन होती है, तो उन्होंने वहां पर भी क्या कर दिया, मार दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई साहब उनको ये भी नहीं पता है कि आप लोग अब कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। पता है क्यों? मार्केट में आने से पहले आपको थोड़ा सीखना है, और जो ये सीखना है ना, यही सीखना, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, और इसी के चलते होता क्या है कि काफी ज्यादा नुकसान होता है। कई बार मैं आपको बता दूं कि मार्केट में क्या होता है कि जब मैंने एंट्री की थी, और काफी वक्त हो गया मुझे भी, जब मैंने एंट्री की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि पुट क्या है, कॉल क्या है, बाई क्या है, बुलिश क्या है, बेरिश क्या है। लोगों से मैं कैसे पूछूं, मुझे शर्म आती थी यार, रियलिटी बता रहा हूं यार। मैं ये बताओ आप भाई, आप ये बताओ, ठीक है, आप जो देख रहे हैं, पता है जब कोई छोटी छोटी चीजें लोगों से पूछो ना तो लोग हंसते हैं। एक चीज याद रखना, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था और अभी भी हो जाता है कभी कभी यार। कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं ना जो नहीं पता रहते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग की दुनिया में आप लोग आ ही गए हो तो प्लीज है वीडियो को भी लाइक कर लो जो आप सुन रहे हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी से स्ट्रेटजी से आपको हर चीज बताऊंगा कि स्कैल्पिंग कहां होती है, स्विंग कहां पर होता है, हैमर कैसे बनती है, ये सारी चीजें। अगर हैमर हमारी अगर लगातार रेड बन रही है तो क्या करना चाहिए हमको, ग्रीन बन रही है तो क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है हमको, और टारगेट कैसे क्या करना है। अगर हमारा ये हो रहा है, यानी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को भी यार भाई साहब, और रेजिस्टेंस के यहाँ पे बगल में यहाँ पर क्या बन जाता है, आपने देखा होगा कि आप लोग करने लगते हैं कि भाई साहब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, लोग वहीं पे लगा देते हैं। ब्रेक डाउन हो रहा है कि ब्रेक अप हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बिग ब्रेकअप हो रहा है, तो हम लोग वहीं पर डायरेक्ट क्या कहते हैं, लेना शुरू कर देते हैं शेयर। हम कभी ये भी नहीं देखते हैं कि हमारी जो कैंडल है, कैंडल आके जब एक वन वे डायरेक्शन में जा रही है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ना कहीं ब्रेक डाउन हो रही है, और हम लोग क्या करते हैं कि सोचने की साइड भी आएगा, हम यहाँ पर कॉल ले लेंगे और या पुट कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो साइडवेज नहीं आती है। कई लोग सोचते हैं मेरा टाइम लॉस हो रहा है, मैं अभी डाल दूं इसमें, और वो सबसे बेकार चीज होती है। जब आप कोई एक ऐसे सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस के बीच में जब फंसे हों, और जब वहां पर मार्केट जब का 20 से 25 मिनट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही चल रहा हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, या तो वो बहुत ज्यादा मतलब ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेक अप हो जाएगा, समझना बात को। और जो बीच में काफी ज्यादा जो बूस्ट मारता है, बाउंस मारता है, तो एक चीज याद रख लेना, ऑन द स्पॉट मत कभी परचेस करना। पता है क्यों? जितनी जल्दी बूस्ट भी मारता है ना, उतनी जल्दी डाउन भी आता है, चीज याद रखना। तो मार्केट को हमको यह समझना है, स्ट्रेटजी को, कि आखिर जो मार्केट है काम कैसे करता है। सारा चीज छोटे छोटे पॉइंट सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। और जो हमारे जैसे जैसे लेक्चर आते रहेंगे और सारे डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा। आपको बस क्या करना है, ट्रेडिंग पर आपको बस फोकस करना है। छोटे छोटे जो आपके मन में क्वेश्चन हो पूछा करो, मैं उसके लिए भी ना 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कि बस सिखाना है आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी एक जो अकाउंट बनाया है, मैंने सोचा कि चलो चालू हुआ कि नहीं हुआ, उस पर भी मैंने यार थोड़ा भी किया। अभी मैंने एक ट्रेड लिया और उस पर खत्म कर दिया, ठीक है, कल की डेट में लिया था मैंने, तो मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मेरा जो अप स्टॉक का जो अकाउंट है, डीमेट अकाउंट, वो परमानेंटली यार डीएक्टिवेट हो चुका है, वो फिलहाल ओपन नहीं हो रहा। तो इसके बाद अगर आप लोग जैसे अगर और भी अगर कोई अगर आपको अकाउंट कोई आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, काइट पे भी कर सकते हैं। और मैं तो सबसे ज़्यादा काइट को प्रेफर करते रहता हूँ, मतलब मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं काइट पे ज़्यादा करते रहता हूँ। और कहीं ग्रो हो गया, तो कई सारी चीज़ें हैं ऐसे डीमेट अकाउंट जहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, एंजल ब्रोकर भी हो गया, कई सारी चीज़ें हैं। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप लोग बिगिनर है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा है कि पेपर ट्रेडिंग करें, ठीक, कम से कम 100 बार पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग से आपको 101% आपको प्रॉफिट मिलेगा। भले ही आपकी वहां पर रियल मनी ना हो, लेकिन भले ही आपकी वर्चुअल मनी हो, लेकिन आपको क्या है कि वहां पे 101% आपको क्या है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कैसे? आपके जो अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा ना, गजब का जागेगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, उसके अंदर जो फंड ऐड करना है केवल 10,000 रुपए का ही करना है। अगर आप 10,000 रुपए से अगर आप सच में पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, और वहां से अच्छा रुपया बना के ले जा रहे हो, तो ये समझ लेना कि आप लोग सच में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और सच में आप लोग आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही,
और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज है सारा कुछ बताऊंगा और डेली की मैं अपडेट भी देता रहूंगा और कई सारे वीडियो भी आते रहेंगे मेरे, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। मिलता है दोस्तों को नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।